चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। उनके कुछ पुराने पोस्ट, कुछ पुराने बयानात तेजी से वायरल हो रही हैं। हाल ही में एक बयान वायरल हुआ जहां वे कहती दिखीं कि मेरी इमेज पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। जो सही है उसे किसी को तो बोलना पड़ेगा। ये कहना है यूपी की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी का। स्विट्जरलैंड में रहने वाली रोहिणी पर पॉलिटिकल स्टंट के आरोप क्यों लग रहे हैं? मायावती और आकाश आनंद से जुड़ी उनकी पोस्ट के भी अलग अलग मायने ढूंढे जा रहे हैं। क्या वह बसपा में जाना चाहती हैं? इन सब मामलों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। इस मामले पर जब रोहिणी से पूछा गया कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट थे, तो कहती हैं कि मुझे इस पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। कोई इसे प्रूफ कर दे, यह सब पॉलिटिकल स्टंट है। मेरी जैसी लड़की जो 8 घंटे नौकरी कर पैसा कमा रही है, वे पॉलिटिकल स्टंट क्या करेगी? मुझे क्या करना है पॉलिटिकल स्टंट करके? मेरी राजनीति में कोई करियर नहीं है। मैं अपनी NGO चला रही हूँ। अगर मैं सबूत दे रही हूँ तो वो लोग भी सबूत दें। दरअसल 7 जून को रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि जिस उम्र में मायावती समाज के लिए संघर्ष कर रही थी, उस उम्र में यह घटिया आदमी औरतें बदल रहा था। अब काम बहन जी की राजनीति कहीं ना कहीं अब काम बहन जी की राजनीति खत्म करने के लिए करता है। किस मुंह से यह हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बात करता है? बहुजन समाज की हर स्वाभिमानी औरत को खत्म करने का प्रयास करने वाली महिला विरोधी है। रोहिणी ने मायावती के साथ आकाश आनंद की भी तारीफ की थी। एक पोस्ट में लिखा था कि लोग अगर जाटव राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का केस नहीं किया? वो इससे ज़्यादा हैंडसम, यंग और डायनामिक छवि के हैं। महापुरुषों के बहुजन आंदोलन को ईमानदारी से चलाने के लिए आज सबसे योग्य बेदाग छवि के भाई आकाश आनंद हैं। रोहिणी ने इस पोस्ट के साथ मायावती और आकाश की तस्वीर भी साझा की थी। उन्होंने लिखा कि चरित्र पर सवाल उसी पर उठते हैं जो चरित्रहीन होता है। चंद्रशेखर खुद रो रो कर कुंवारी और जवान लड़कियों के जीवन में घुसता है, उन्हें यूज करता, फिर आंदोलन के बहाने से डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ देता। जब लड़की कुछ बोलती है तो समाज के लोग उसे ब्लैकमेलिंग का नाम दे देते हैं। अन्य सहते हैं रहे तब तक सब अच्छा, लेकिन अगर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ तो दुश्मन। ये बात साफ तौर पर रखी। यहाँ पर रोहिणी ने अगर हम जाने तो बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजा आकाश आनंद से जुड़ी पोस्ट के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि क्या मतलब सवाल जो था कि बसपा ज्वाइन करेंगी या नहीं, तो रोहिणी कहती कि मेरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। मैंने पॉलिटिकल पार्टी देख ली है। राजनीति से हमारे समाज का भला होना भी नहीं है। हालांकि रोहिणी पर बीजेपी के एजेंट होने का भी आरोप लगता रहा है। अब इस मामले पर रोहिणी जो है लगातार अपनी सफाई देती नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच चंद्रशेखर ने भी रोहिणी के आरोपों पर यह बात साफ कर दी है कि अगर ये मामला कोर्ट तक जाता है तो वे कोर्ट में ही ये बात रखेंगे, क्योंकि ये मामला एक महिला के सम्मान से जुड़ा है। इसीलिए इसे सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते चंद्रशेखर। लेकिन मायावती को लेकर जिस तरीके से रोहिणी ने बात रखी, आकाश आनंद को लेकर बात रखी, क्या आपको भी लगता है कि इनका कोई पॉलिटिकल स्टंट है या फिर सचमुच ये अपने लिए न्याय की उम्मीद कर रही हैं? अगर ऐसा है तो मायावती को सामने आना चाहिए, रोहिणी के लिए न्याय के लिए बात रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।